हाँ जी बच्चे सुनिए जरा ध्यान से। लास्ट टाइम हमने बातें कर ली थी किसकी, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की, और आज हमें बात करनी थी रेशियो ऑफ शेयर्स की। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? और देखो याद रखना, मैंने बोला था रेशियो वाली जो एंट्री होती है वो पापा एंट्री होती है। पापा एंट्री होती है, कौन सी एंट्री होती है? पापा। तो पापा के बाद कौन आता है? क्या बात है, तुम्हें तो पता है, क्लियर ही नहीं है? तो ये रेशियो थी, ये पापा थे, और बाद में कौन आएगा? बेटा। इसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर एंट्री। लेकिन मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले आपके आगे एक बार फॉरफीचर की एंट्री को रिकॉल कर दे रहा हूँ। देखो ऑब्वियस बात है, फॉरफीचर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है किस पर, कि शेयर ओरिजिनली इशू किस पे हुआ था, पार पे या प्रीमियम पे, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। बात क्या होगी? हुई अगर पार पे हुआ था तो पार के अकॉर्डिंग एंट्री बनाना, और प्रीमियम हुआ था तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग एंट्री बनाना। हमने इतनी बात ध्यान में रखी थी, सुनना जरा बातों को, हमने इतनी बातें जरा ध्यान में रखी थी कि अगर फॉरफीचर का मतलब होता है सिंगल एंट्री, बोलो सिंगल एंट्री, यानी कि एक एंट्री, वो भी रिवर्स एंट्री, सिंगल और रिवर्स। किसकी रिवर्स? इशू ऑफ शेयर्स की रिवर्स। समझ गए? तो इशू में तुमने जितनी भी एंट्री लगाई थी, जैसे आपने एंट्री लगाई होगी किसकी, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की लगाई थी, उन पे जो भी तुमने ड्यू रिसीव वाली एंट्री लगाई थी, उनके बराबर की एक एंट्री, वो भी रिवर्स। हमने लास्ट में ऐसा एग्जांपल लेके भी काम कर रहा था कि देखो हमने 8 एंट्री की एक एंट्री रिवर्स मोड में कैसे लगाई थी। जब रिवर्सल करते हैं ना तो ये एंट्री निकल के बाहर आती है। क्लियर ही नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल और एंड सो ऑन, ऐसे जो अकाउंट बनते रहेंगे तुम्हारे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल के अकाउंट जो बनते रहेंगे तुम्हारे, वो सारे अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नल्ले अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? ये तो नल्ले। और ये तो नल्ला है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? आपको ये सोचने का है, मतलब वो अकाउंट जितने से डेबिट हुआ था उतने से वो अकाउंट क्या हो जाते थे? क्रेडिट हो जाते थे। वो अकाउंट एक्चुअल में क्या हो गए? पूरे के पूरे जीरो हो गए हैं। बात क्लियर होगी नहीं हुई? क्या हो गए? एक्चुअल में जीरो हो गए हैं। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? ऐसा लग रहा है जैसे हैरी पॉटर हूँ। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई? गोल्ड मंथ याद भी ना रहा कौन था। वो तो अभिषेक है। चलो इधर देखो, देखिए अभिषेक और मेरे में मजाक चलता है, हम इस तरह की मजाक करते रहते हैं, गंदे। स्कूल है अब तो फिर भी तमीजदारी है, मतलब पार्टनर है ना, दोस्ती भी तमीज से निभाते हैं। और जब जैसे तुम स्कूल में जैसे पढ़ते, हम भी ऐसे जब पढ़ते थे तब तो कुछ भी जो मुंह में आया बक दो। चलो इधर देखो, तो फोर फीचर एंट्री का मतलब क्या था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये अकाउंट जीरो हो जाते हैं एक्चुअल में। तो जब आप उन एंट्री से निकालोगे ना, तीन ही अकाउंट निकल कर आएंगे बाहर, शेयर कैपिटल, कॉलिंग एरिया और शेयर फोर फीचर। अब सुनो मेरी बातों को प्लीज, सामने देखो, जब सामने वाले, जब भी हम किस बंदे के शेयर फॉरफिट करते हैं, जिस बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो ऑब्वियस बात है उस बंदे को हमने क्या बनाया था? हमने मालिक बनाया था, और मालिक बना के हमने उसे कहाँ डाला था? शेयर कैपिटल में क्रेडिट करा था। तो क्रेडिट को हटाने के लिए हम क्या करते थे? यहाँ पर डेबिट उल्टा करते हैं कि अब हट यहाँ से, तू मालिक नहीं है हमारा। और बंदे ने एरियर करा था ना, तभी तो फोर फीचर आता है। एरियर किया तो ही फोर फीचर आएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो एरियर क्या करते थे दीदी? तुम एरियर को डेबिट करते थे, हटाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर तुम कौन सा अमाउंट लिखोगे? यहाँ पर तुम लिखोगे कॉल्ड अप अमाउंट। कौन सा अमाउंट लिखोगे? कॉल्ड अप, कि तुमने सामने वाले बंदे को कितने रुपए का मालिक बनाया था। ऑफ कोर्स तुम उतने रुपए का ही मालिक बनाते हो जितना रुपया तुम उस बंदे से मांगते हो। बताओ, तुम सामने वाले बंदे को उतने का ही मालिक बनाओगे जितना तुम उससे रुपया मांगोगे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? आप सामने वाले बंदे को उतने का ही मालिक बनाओगे जितना आप उससे पैसा मांगोगे। अरे आया? क्लियर ही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट आने वाली है? कॉल्ड अप अमाउंट आने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? दूसरी बात समझना, ठीक है? कॉल एरियर का मतलब है वो पैसा जो बंदे ने नहीं दिया, कितना मांगा और कितना नहीं मिला। समझ पा रहे मेरी बात? इतना मांगा था, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने मांगे थे टोटल 10,000 रुपए और मुझे कितने नहीं मिले? 6 नहीं मिले। टोटल एरियर बंदे ने 6 का कर रखा है, तो बंदे ने कितना दे दिया पैसा? जो पैसा कंपनी को दे देता है ना, तो वो कंपनी से वापस मांगता है, और कंपनी कहती है मैंने तेरी पैसा कल ले क्या करेगा। मतलब कंपनी उसका पैसा वापस करती, और कंपनी अगर सामने वाले बंदे का पैसा जब्त कर रही है
तो कंपनी के लिए कौन सी फीलिंग है, प्रॉफिट वाली, लॉस वाली, प्रॉफिट वाली। प्रॉफिट क्या होता है हमेशा, क्रेडिट, किस नाम से, शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से। आया या नहीं आया, फटाफट बोलो, फटाफट, क्लियर है या नहीं है। मैंने ये तो सिखाया था आपको कि शेयर कैपिटल डेबिट कर देना टू कॉलिंग एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। अरे आया, क्लियर है या नहीं है, ठीक है बच्चे। चले बेटा आगे। एक्ट प्रीमियम के अंदर बिल्कुल डिट्टो, देखो डिट्टो सेम एंट्री है, बस एंट्री बस क्या आएगा यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा यहाँ पर बस, क्योंकि एक्ट प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता था, क्रेडिट होता था। नॉर्मली सिक्योरिटी में क्या करते थे, क्रेडिट। रिवर्स करना है यहाँ पर हमें, क्या कर दोगे, डेबिट। बोलो हाँ ये ना, सब कुछ मैंने वही लिखा, देखो शेयर कैपिटल के आगे कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट, एरियर के आगे अमाउंट नोट रिसीव, अमाउंट नोट रिसीव। शेयर फॉर फ्यूचर का क्या लिखा मैंने, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, जो मिल गया पैसा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बस सिक्योरिटी में क्या लिखा है मैंने, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। देखो मैंने ना लास्ट टाइम एक चीज सिखाई थी, मैंने जब क्वेश्चन करके दिखाया था तब मैंने बोलते कि सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है, हुआ था डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होता है और कितना डेबिट होता है, दो सवाल थे हमारे आगे, कब और कितना, कब और कितना। बोला था नहीं बोला था मैंने आपको, कितना डेबिट होता है कब डेबिट होता है। तो पहले समझो कब, कब डेबिट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा। बोलो हाँ ये ना, जैसे लास्ट टाइम जो मैंने एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल के अंदर 2 रुपए का प्रीमियम था, 1 रुपए का प्रीमियम था मेरे बेटा जी अलॉटमेंट पे, और 1 रुपए का प्रीमियम था कहां पर एडजस्ट हो रहा था, फर्स्ट कॉल पे। बोलो हाँ ये ना। सामने वाले बंदे ने जो बदतमीजी करी थी ना, देखो ये देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, सामने वाले बंदे ने बदतमीजी कहाँ करी थी, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। मतलब उससे अलॉटमेंट में कोई बदतमीजी, अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, जब बंदे ने अलॉटमेंट में बदतमीजी नहीं करी तो यानी कि अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। अब जब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया तो बट ऑफ कोर्स वो ये वाला प्रीमियम दे दिया। बोलो हाँ ये ना। तो बंदे ने बदतमीजी कहाँ करी, फर्स्ट कॉल पे। जब फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया पैसा तो उसने ये वाला प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। बोलो हाँ ये ना। तो मैंने क्या बोला, प्रीमियम, जो बंदा बदतमीजी कर रहा है क्या उसकी बदतमीजी में प्रीमियम आ रहा है, उसकी प्रीमियम में, उसकी बदतमीजी में प्रीमियम आ रहा है, मतलब उसे प्रीमियम देने में आनाकानी करी है, मतलब कुछ प्रीमियम दे दिया है कुछ प्रीमियम नहीं दिया है। तो मैंने क्या बोला था, सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होगा, जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला होगा। और यहाँ पर जो बंदा बदतमीजी कर रहा है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया है, 2 में से 1 रुपया नहीं दिया है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो नहीं, इतना क्लियर है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है। और कितने से डेबिट होगा, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला होगा, जितना नहीं मिला होगा। तो बताओ कितना प्रीमियम था टोटल, एक तो वो दे चुका था, कितना नहीं दिया उसने, तो वही लेंगे खाली 1 रुपया लेंगे। देखो 500 इंटू 1, 500 रुपया लिया है, 1 शेयर पे 1 रुपया, 500 शेयर पे 500 रुपया। आया या नहीं आया, ये सिखाया था मैंने आपको। बाकी तो सीधी सीधी कहानी वही है, आया या नहीं आया। बस एक बार ध्यान में रखना कि जब भी कॉल्ड अप अमाउंट निकालते हैं तो कॉल्ड अप के अंदर प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ लिखी जाती है और प्रीमियम अलग लिखा जाता है। बोलो हाँ या ना। जैसे कि ऑब्वियस ही बात है, ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉल्ड अप अमाउंट कितनी थी, सारे कॉल्ड अप का मतलब है सारे अमाउंट को मिला दोगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट को मिलाकर, तो 12 रुपए हमारे कॉल्ड अप थे। बट 12 रुपए में 2 रुपए किस बात के थे, प्रीमियम के, अलग करो तो कॉल्ड अप कितना निकलेगा तुम्हारा, 10 निकलेगा एक्चुअल में कॉल्ड अप, क्योंकि प्रीमियम अलग डिस्कस किया जाता है। आया या नहीं आया, ये कहानी थी हमारी लास्ट टाइम फोर्थ फीचर की। आगे बढ़े। अब देखो रीइश्यू की एंट्री क्या होती है, मैंने बोला था कि कंपनी क्या करती है, शेयर दोबारा खरीद कर किसी और को बेच सकती है। जब कंपनी दोबारा बेचेगी तो कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ गया कंपनी के पास से, क्या चला गया, शेयर। कोई दूसरा बंदा क्या बन गया, मालिक बन गया, तो टू शेयर कैपिटल। बोलो हाँ ये ना। और मैंने बोला था कंपनी यहाँ पे सस्ता शेयर बेच सकती है, क्या कर सकती है, सस्ता शेयर बेच सकती है। तो सस्ता शेयर बेचने से कंपनी को क्या होगा, लॉस, लॉस होगा। बट टेक्निकली कंपनी को लॉस होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हुआ होता है। कब, एट द टाइम ऑफ फोर फीचर। ये जो है ये और ये क्या कंपनी के प्रॉफिट ही तो है। शेयर फोर फीचर का मैंने मीनिंग क्या बताया था, कितना पैसा तुमने जब्त, कितना पैसा तुमने जब्त, जब्त, बोलो हाँ ये ना, बोलो हाँ ये ना, कितना पैसा तुमने जब्त कर लिया, बोलो हाँ ये ना। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, बोलो हाँ ये ना। तो तुम्हें अगर ये पता लगे कितना पैसा जब्त कर लिया, वो कंपनी का प्रॉफिट है, बोलो हाँ ये ना। तो कंपनी क्या करेगी, जब री इशू पे, सुनो मेरी बातों को ध्यान से, जब री इशू पे कंपनी लॉस करेगी ना, तो कंपनी यहाँ पे जो लॉस होगा उसे इस वाले प्रॉफिट से क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। बोलो हाँ ये ना। और बचा हुआ प्रॉफिट कंपनी कहाँ डाल देती है, शेयर कैपिटल में। क्या डाल देती है बेटा जी, शेयर कैपिटल में। बेटा बोलो हाँ ये ना, क्लियर है नहीं है।
देखो बस एक बात समझना बच्चे 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 बच्चे, एक बात समझना, यहाँ शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है, बोलो फटाफट दे, पेड अप। ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ये टीचर तुमसे वाइवा में पूछ सकता है। री इशू में क्या होता है, पेड अप, और फोर फीचर पे क्या आता है, कॉल्ड अप। यहाँ पे क्या आता था, ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, कॉल्ड अप, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप आता है, और री इशू में क्या आता है मेरे बेटा जी, पेड अप। देखो पेड अप का मतलब क्या हो सकता है मेरे बेटा जी, फुल्ली पेड अप भी हो सकता है, और ठीक है ना, क्वेश्चन ये तो बोलेगा फुल्ली पेड अप, या क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा फुल्ली पेड अप तो फुल्ली पेड अप लेना। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू, और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो यू हैव टू फाइंड पेड अप वैल्यू, तो तुम्हें पेड अप वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पेड अप वैल्यू को समझ लेना, पेड अप वैल्यू का मतलब क्या है, कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ, जोर से बोलो, ये बहुत मीनिंगफुल बातें हैं, पहले पता ही चलो, ये बातें हमें याद नहीं रहती एग्जाम टाइम में, ये पता तो वहीं पे हम गड़बड़ कर जाते हैं। या तो क्वेश्चन बोलेगा फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब है फेस वैल्यू, मतलब 10 का शेयर है तो 10 रुपए पेड अप हो गया, 20 का शेयर है तो 20 रुपए पेड अप हो गया, बात क्लियर हो गई। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है, पेड अप के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको पेड अप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और पेड अप का मतलब होता है कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ री इशू, कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ री इशू। बात क्लियर होगी नहीं होगी, बोले फटाफट हाँ या ना, आप आओ। देखो री इशू की बातें करने वाले हैं आज हम, क्लियर ही नहीं है, प्लीज सामने देना। अब जब री इशू की बात करेंगे तो बट ऑफ कोर्स कोर फीचर की बातें ऑटोमेटिक चलेंगी साथ में, बात क्लियर हो गई। बिल्कुल शांति का माहौल बनाए रखना, री इशू को खत्म करके जाने वाले हैं, क्लियर ही नहीं है। देखो मैंने क्या बोला था री इशू के बारे में, कि छीने हुए शेयर को दोबारा बेच देना, ऑब्वियस बात है फोर फीचर के बाद ही क्या होगा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं तेरे को, छेड़ा भी मैंने छेड़ा तेरे को, हाँ जी, अब तो छेड़ा था, हाँ जी, चलो बताइए, फोर फीचर के बाद क्या होता है, री इशू होता है, बात क्लियर होगी नहीं हो गई। अगर फोर फीचर होगा तो ही री इशू होगा, तभी री इशू, छीने हुए शेयर को क्या कर देना, दोबारा बेच देना। आया नहीं आया, अब देखो मैंने एग्जांपल की बात करी, एग्जांपल नंबर 1 में आ जाओ, क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ पर, जल्दी बोलो क्या लिखा है, कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती थी, 10 का शेयर कितने में, 12 रुपए का, मतलब 10 प्लस 12 प्रीमियम, क्या बात है क्या बात है, क्लियर ही नहीं है। कंपनी रुपये कैसे ले रही है, 3 रुपया, एप्लीकेशन में 3 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया, ठीक है, ये कितने हो गए 12, 12 कैसे बने, 10 का शेयर 2 का प्रीमियम, और 2 रुपए कहाँ घुसे पड़े हैं, 1 रुपया अलॉटमेंट पे और 1 रुपया एक कोई बंदा बदतमीज था, कौन था बदतमीज, जो भी था, मिस्टर ए, मिस्टर ए के पास कितने शेयर थे, 1500 शेयर थे, और मिस्टर ए ने कहा पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बोलो आइए ना। पहले जब मिस्टर ए ने ना यहाँ पैसा दिया ना यहाँ पैसा दिया, तो कंपनी ने क्या करा, उसके मुंह पे रैप्टा मारा, उसके शेयर क्या कर लिए, छीन लिए, क्या कर लिए, फॉरफिट कर दिए, छीन लिए। जब कंपनी फॉरफिट करती है तो सामने वाले बंदे के 2 नुकसान होते हैं, क्या नुकसान होता है, एक तो उसके हाथ से शेयर चले गए, और दूसरा उसके हाथ से उसने जो पैसा दे रखा था वो भी चला गया। कैसे, कि भाई बंदे ने ये नहीं, देखो बंदे ने ये वाला पैसा नहीं दिया, ये वाला पैसा नहीं दिया, ये नहीं दिया ना, और ये वाला तो दे रखा है ना पैसा, देखिए 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 बंदे, हाँ बेटा, यहाँ से तुम्हारा माल आता है वहीं से आ रहा है, ठीक है ना, बात करो, गफ्फार तैयार होगा वहीं से, तुम्हारे आलू पेटी वहीं से लाओ तुम, चलो आओ जाओ इधर आओ, क्लियर है मेरी बात। तो बंदे ने ये वाला नहीं दिया, ये वाला तो दिया ना पैसा, 3 और 3 6, तो कंपनी इस पैसे को वापस करने वाली, अब आया, तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, फोर्थ फीचर की एंट्री बनाएंगे, क्लियर ही नहीं है। अब मैं पहले तुमसे सवाल पूछता हूँ, बताओ फोर्थ फीचर की एंट्री का मतलब क्या था, मतलब फोर्थ फीचर का मतलब क्या था, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, जो डेबिट है वो क्रेडिट होगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट होगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरे सवाल का जवाब देना, ठीक है। ये क्वेश्चन पार वाला है प्रीमियम वाला है, प्रीमियम नॉर्मली तुम क्या करते हो, क्रेडिट करते हो डेबिट करते हो, नॉर्मली क्या करते हो, नॉर्मली क्रेडिट। फोर्थ फीचर में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में फोर्थ फीचर में डेबिट होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक जगह इसने पैसा नहीं दिया जहां पर प्रीमियम था। प्रीमियम कब डेबिट होता है, जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होता, बोलो हाँ ये ना, जब प्रीमियम का पैसा। और ये देखो इस बंदे ने यहाँ ड्रामा करा मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे 3 नहीं दिए तो उसने 1 रुपए का प्रीमियम भी,
ये वाला प्रीमियम दे दिया, ये वाला नहीं दिया, तो नहीं दिया ना प्रीमियम, सही, तो प्रीमियम डेबिट होगा, और उतने से ही डेबिट होगा जितना नहीं मिला। जितना जो मिल गया प्रीमियम उसे भाड़ में जान दो, उसे देखना ही नहीं है तुम्हें। बोलो हाँ या ना। अब पहले देखते हैं एंट्री। एंट्री कैसे गई थी मैंने आपको याद है? शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 कॉल इन एरिया, 2 शेयर फॉर फीचर। बोलो हाँ या ना। यही थी एंट्री। पहले एंट्री देखो, एंट्री मेन तो अमाउंट भरनी है, अमाउंट। एंट्री देखो, एंट्री क्लियर हो रही है? एंट्री देखो, बोलो फटाफट दे। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 कॉल इन एरिया, 2 शेयर फॉर फीचर। अमाउंट मत देखो, अमाउंट भरनी सिखाऊंगा अभी मैं। अमाउंट भरने के नंबर है बेटा। ये अकेली एंट्री 1.5 से 2 नंबर की होगी, पहले बता के चल रहा हूँ। क्लियर नहीं है? इकली एंट्री आया? अरे आया? चले जी, आओ फटाफट से बताओ मैंने यहाँ पे क्या बोला था। लिखा भी है तुम्हारे लिए मैंने, क्या आएगा यहाँ पर? तुम्हें कॉल्ड अप लिखना नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ कॉल्ड अप में। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगी, जल्दी बोलो फटाफट दे। बेटा क्यों दे रही है बर्तन, फिर गिराती फिरेगी ये, फिर शोर शराबा मचाएगी। बोतल वापस कर, ये तो पानी पी के वापस कर, डिस्टर्ब कर देगा फिर। शेयर कैपिटल डेबिट कितने थे? कॉल्ड अप से, कॉल्ड अप निकालने का रामबाड़ इलाज सुनो। कॉल्ड अप निकालने का रामबाड़ इलाज कैसे निकालेंगे? कॉल्ड अप सुनो, कॉल्ड अप कैसे निकालेंगे? सिर्फ इतना देखो, हमने सामने वाले बंदे से कितना पैसा मांग लिया। कॉल्ड अप का मतलब पैसा मांगना। पैसे मांगने का मतलब है कि फोर फीचर से पहले कितनी एंट्री लगा दी। देखो फोर फीचर यहाँ कराना कंपनी ने, इससे पहले कंपनी क्या कर चुकी है? एप्लीकेशन की एंट्री लगा चुकी होगी, अलॉटमेंट की एंट्री लगा चुकी होगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री लगा चुकी। वो एंट्री तुम्हें बनानी आती है, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा उन एंट्रियों को। अलॉट फाइनल एंट्री तो टेक्निकली फोर फीचर से पहले 3 3 6 3 9 3 12 पूरे 12 रुपए की एंट्री रख चुकी है। बेटा बोलो हाँ या ना। लेकिन 12 रुपए के अंदर 2 रुपए किस बात के हैं? हटा दो, क्योंकि मैंने लिखा था ऊपर नोट्स में कॉल्ड अप के अंदर प्रीमियम लेते, क्योंकि प्रीमियम की चर्चा अलग होगी। तो कितना बचा दीदी? 10। ये कॉल्ड अप है। अब आ जाओ, देखो समझ में आ जाएगी तुम्हें। कितने शेयर थे मिस्टर ए के पास? 1500। तो 1500 इंटू 10 15,000 रुपया। हम बोलेंगे मिस्टर ए जैसे 15,000 मांगे थे, मिस्टर ए से 15,000 मांगे थे। बोलो हाँ ये ना। और प्रीमियम कितना लेंगे? 2 रुपए का प्रीमियम था, एक का तो दे दिया था ना, जो नहीं दिया बोलो 1500 इंटू 1, 1500 प्रीमियम के मांगे थे। तो टोटल, और मिस्टर ए तुझसे टोटल ना 16,500 मांगे थे। बोलो हाँ ये ना। तूने नहीं दिया पैसा, तूने नहीं दिया पैसा। कितना नहीं दिया बताओ? 3 और 3 भाई, 2 जगह ड्रामा है ना। 3 और 3 6 रुपया। तो 1500 इंटू 6 एरियर, 1500 इंटू 6 एरियर लिख दिया। कितना रुपया? 9। तो 16,500 में से 9,000 ना दिया तूने पैसा। पता तेरे को कितना? 16,500 में से कितना नहीं दिया? 9,000 नहीं दिया। कितना दे दिया? 7,500। इसमें से लेस कर दो, और जो दे दिया पैसा उस बंदे ने, कंपनी क्या उस पैसे को वापस करेगी? वही कंपनी का क्या बन जाएगा? और प्रॉफिट क्या? प्रॉफिट का नाम, तेरा नाम रख दिया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये कंपनी का प्रॉफिट है। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ना, ये तुम्हें लिखना नहीं है। आया? बोलिए हाँ या ना। बताओ कितने शेयर छीने हमने? कितने? 350। हमने कितने शेयर छीने? 1500। कितने शेयर थे मिस्टर ए के पास? 1500 शेयर थे। कितने छीने? और 1500 शेयर को छीनने में हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? अगर मैं बोलूंगा एक शेयर का प्रॉफिट निकाल दो, एक शेयर का निकाल सकते हो? कैसे? 7500 का प्रॉफिट है 1500 पे, तो एक शेयर पे कितना आएगा? 5 रुपए का प्रॉफिट। कितना? बोलो आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए हाँ या ना। आया? का हो गया, का हो गया बेटा, का हो गया? आया? चलो नाउ समझ में आया? अब री इश्यू की बात कर रहे हैं। देखो इसी क्वेश्चन में मैंने अलग अलग तरीके से सिचुएशंस पैदा करी हैं मैंने। पहला, मैंने इसी क्वेश्चन में माना है कि मान लो कंपनी शेयर री इश्यू करे, लेट री इश्यू ₹4.8 फुल्ली पेड अप। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, लिख देगा कि दिस शेयर आर री इश्यू टू मिस्टर जेड एट द रेट ₹8 फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब समझते हो ना, मैंने क्या बोला था ऊपर? बहुत बढ़िया। री इश्यू का मतलब था फेस वैल्यू, और यहाँ पर बताओ एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपया। तो फुल्ली पेड अप का मतलब है 10। अब इसे पढ़ना सीखो पहले। यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बता दो, आगे बढ़ जाऊं ना बढ़ जाऊं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ 10 का फुली पेड का मतलब है 10 का शेयर कंपनी कितने में दे रही है?
8 में दे रही है, जिसको भी दे रही है, बात खत्म। बोलो हाँ या ना। 10 का शेयर कितने में दे रही है? 8 में दे रही है। कितना लॉस है? एक्चुअल में लॉस है। ऊपर प्रॉफिट कमाया था हमने कितने का? एक शेयर 5 का, 2 का लॉस भी झेलेंगे तो क्या फर्क पड़ गया? पड़ा क्या फर्क? नहीं पड़ा फर्क। बोलो हाँ या ना। पता जब री इशू करेगी तो अपने पास क्या आएगा? पैसा आएगा। बोलो हाँ या ना। डेबिट वॉट? री इशू की एंट्री बोल रहे हैं, पहले नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट वॉट कम्स इन, और सामने वाला बंदा जिसको मैंने शेयर बेचूंगे वो बंदा क्या बन जाएगा? मालिक। मालिक इसे मत देखो, मालिक बन जाएगा। मालिक क्या होता है? मालिक यानी कि कैपिटल, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। आप ऐसा समझ लो, डेबिट वोट कम्स इन, पैसा आ रहा है, क्रेडिट वोट गोज आउट, शेयर जा रहा है। अब आया समझ में? और मैंने क्या सिखाया था ऊपर वाली एंट्री में, जब री इशू की एंट्री का फॉर्मेट समझाया था कि यहाँ पे क्या आता है हमेशा? पेड अप। जोर से बोलो। री इशू पे क्या आता था? सॉरी, फोर्थ फीचर पे क्या आता था? फोर्थ फीचर पे क्या आता था? जोर से बोलो। फोर्थ फीचर पे क्या आता था? कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप। री इशू पे क्या आता था? पेड अप, पेड अप, पेड अप, पेड अप, पेड अप। याद रहेगा? अरे बोलो हाँ या ना। अरे ऐसे ऐसे करना शुरू कर दूंगा। बात कर रहे हो भाई? पेड अप। और पेड अप के बारे में ऊपर क्या बोला हुआ था? फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब मैंने क्या बताया था? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी? कितने शेयर छीने थे हमने टोटल? 1500 शेयर। एक शेयर 10 का, तो 1500 शेयर 15,000 के। बोलो हाँ या ना। और हमने एक शेयर कितने का बेचा? 8 का, तो 1500 शेयर कितने के बिके? 12 के। तो यानी कि 15,000 के शेयर दीदी कितने में चले गए? दीदी प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? लॉस कितने रुपए का? प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का लॉस। अरे अम्मा यहाँ तो लॉस हो रहा है ना, ठीक है, 3,000 का लॉस हो रहा है। अभी कंपनी लॉस कहां से झेलेगी? हमको पता है, हमको पता है। ये जो हमने प्रॉफिट नहीं कमाया था, इसलिए शेयर फॉरफीचर लिखा जाता है। यहाँ लॉस नहीं लिखते हम, शेयर फॉरफीचर से कवर कर रहे हैं। मतलब पहले जो प्रॉफिट कमाया था उसी प्रॉफिट से इस लॉस को कवर किया जा रहा है। एंट्री का मीनिंग क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? पहले यहां तक बताओ, आया नहीं आया? तुम्हें विद्या माता की कसम आया? अब मुझे बताओ, अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, मुझे बताना, तुमने जब शेयर फॉरफिट करे थे तो कितना प्रॉफिट कमाया था? बहुत बढ़िया। और जब तुमने शेयर रीइश्यू कर दिए तो कितना लॉस कमाया? दोनों फिगर तुम्हारे दिमाग में आ गई? तो 7,500 का हमने प्रॉफिट कमाया, 3,000 का हमने लॉस कमाया, तो क्या बचा हमारे पास? क्या बचा? कितना बचा? 4,500 का बच गया ना। ये बचा प्रॉफिट अब कहीं नहीं जाना, अपनी जेब में रहेगा। बोलो हाँ ये ना। कहां रहेगा? अपनी। और इसी बचे प्रॉफिट को कंपनी क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है कैपिटल रिजर्व में। बोलो आया नहीं आया समझ में? तो बताओ प्रॉफिट क्या था? शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट था, क्रेडिट को हटाने के लिए क्या कर दिया? डेबिट। इसे ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। क्या करते हैं? डेबिट कर दिया। एंड ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व। 45 7500 का प्रॉफिट, 3,000 का लॉस। क्लियर ही नहीं है? बोलिए हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला ये पापा है, पापा। कौन है ये? ये कौन है? बेटा। पापा आ गए, पापा। पापा आ गए, पापा। ये कौन आएगा? बेटा आएगा। क्लियर नहीं है? मतलब ये एंट्री आएगी तो ये एंट्री आएगी, ये एंट्री नहीं आएगी तो ये एंट्री भी। चलो एक काम और करते हैं, यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं टेक्निकल समझाता हूँ, क्योंकि आने वाले सवालों में ना टेक्निकलिटी आएगी जहाँ पे तुम अटक जाते हो, यहाँ पे अमाउंट फाइंड नहीं कर पाते हो, दिक्कत होती है तुम्हें। तो वो दिक्कत तुम्हारी तभी सॉल्व होगी जब थोड़ा सा टेक्निकल घुसेंगे। अब बात करोगे, अभी इजी इजी कर लिया, ऊपर की मलाई मलाई कर ली हमने। बताओ पापा कितने शेयर से बने थे? पापा वाली एंट्री कितने शेयर से बनी थी? कितने शेयर से बनी थी? जोर से ना रही, आवाज ना रही भैया बिल्कुल भी। 1500 शेयर से बनी थी। बोलो हाँ या ना। तो बेटा भी कितने से बनेगी? पापा 1500 नंबर ही, बेटा भी 1500 नंबर ही। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। तुम्हें लॉस कितने शेयर पे हुआ था? अबे लॉस कितने शेयर पे हुआ था? सवाल नहीं सुनते बिल्कुल भी। फिर कितने नंबर कमा गए हमारे? 1500 शेयर पे लॉस हुआ था। बोलो हाँ या ना। तो देखो, जब भी तुम ये वाली एंट्री बनाओगे ना, बेटा वाली एंट्री, एक नियम याद रखना, बस एक नियम। उस नियम का नाम है मैचिंग। मैचिंग क्या नाम है? आपने बना दी जोड़ी। समझ गए? तुम पे लॉस कितने शेयर का है? कितना लॉस था? समझ में आ रहा है? तो तुम प्रॉफिट भी कितने शेयर का लोगे? और 1500 का तुमने प्रॉफिट कमाया था, कितना आया? ये नहीं आया समझ में?
तो जितने का लॉस ले रहे हो उतने का ही प्रॉफिट लेना, मैचिंग। समझ गए? ऐसे करना था, कैमरे में नहीं आया मैं। समझ आई? इतना क्लियर है? अब इतना क्लियर है? अब इसी में मैंने मामला बदल दिया। अभी तक मैंने क्या करे थे, जितने शेयर छीने थे सारे शेयर मैंने क्या कर दिए, बेच ही दिए थे, सारे रीइश्यू कर दिए थे। अब मैं सारे रीइश्यू नहीं कर रहा। अब देखो मैंने क्या लिखा है, लेट, मान लो कंपनी इश्यू ओनली 1000 शेयर, खाली मतलब छीने कितने हैं, बोलो ना, जोर से बोलो यार, 1500 छीने हैं, और बेच कितने रही है, अभी 1000 ही बेच रही, 500 बेच रही। तो इसमें फुल्ली पेड अप, मतलब 10 का शेयर कितने में, मतलब अमाउंट मैंने चेंज नहीं करी, 10 का 8 का शेयर, 10 का शेयर 8 में बेच रही है। तो एंट्री तो समझ में आ गई होगी, पैसा आएगा डेबिट वॉट, शेयर जाएगा क्रेडिट वॉट, कितने शेयर गए, अबे कितने शेयर गए, 1000, पेड अप आती है यहाँ पर, इंटू 10, कितने शेयर, 10,000 के, 1000 इंटू 8, 8,000 में गए। तो 10 के शेयर कितने में गए, 10 के शेयर 8 में गए, 2,000 का क्या हो गया, लॉस। और लॉस कंपनी कहां से कवर करेगी, शेयर फॉर जो प्रॉफिट कमाया था, बोलो हाँ या ना। अभी कौन सी एंट्री, पापा या बेटा, पापा आगे, पापा, पापा आगे, पापा, कौन आएगा अब, बेटा आएगा। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, बोलो हाँ या ना। बताओ पहले एंट्री बताओ, बेटा वाली एंट्री क्लियर है, शेयर फॉर फ्यूचर था, क्रेडिट खत्म करने के कर देंगे डेबिट एंड ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व। और मैंने क्या बोला था, बताओ पापा कौन सा नंबर का था, पापा कौन सा नंबर ही, 1000 नंबर ही, तो बेटा भी। आपको जो लॉस हो रहा है 2000 का, वो कितने शेयर पे हो रहा है, 1000 शेयर पे लॉस हो रहा है। तो 1000 शेयर का लॉस लोगे तो 1000 शेयर का ही प्रॉफिट लोगे। मैचिंग, मैचिंग, बोलो हाँ ये ना। अबे आ रहा है ना, आ रहा था में, आ रहा है, बात करोगे क्या करना है, मैचिंग, मैचिंग। कभी दहेज के भी उतार के बैठ जाया करो, क्या बाहर भी क्या, तो क्या होता है यार इस दुनिया को, यार बुद्धि भी, दुनिया बेकार हो रही है। क्या यही विनाश है कलयुग का। चलिए खैर, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये कॉमर्स की ईमान शान बचाए रखे। अरे भाई दुनिया तो गाली बकी रही है कॉमर्स को तो। अब देखो होता क्या है, गलती क्या होती है, पहले मैचिंग, मैचिंग तो करने का है अपने को, लेकिन हम मैचिंग मैचिंग नहीं करते। हम पता क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि चीजें आसान है, बट चीजें इतनी भी आसान नहीं है। हमें लगता है कि हमने वहां से प्रॉफिट कमाया था, यहाँ से लॉस कमाया, और जो बच्चा वो कैपिटल में, हमने प्रॉफिट कितना कमाया था, 7500 का, और लॉस कितना कमाया, 2000 का। ये गलत है, 5500 निकाल के कह रहे हैं हमारा आंसर 5500। और ये मैंने क्या बोला, गलत गलत के बम्बोले, नाना जी के कंटोले। बात करोगे ना, बात करोगे, बात करोगे नहीं हुई, तू मत बोले बेटा, अब तक तो तुझे बहुत कुछ मिल रहा है, आईफोन बाईफोन पोर्श वोर्श मिल जाएगी, ठीक है ना। मास्टर जी के कंटोले, तू ये बोल नहीं मेरा तो ठीक है, अभिषेक का नहीं है ये, अभिषेक है बीच में तो गंजा। चलो सुने, हाँ हाँ अभिषेक यहाँ वाले बाल ढकता है ऐसे करके ये मजाक है, ठीक है। अरे सुनो मेरी बात, ये गलत क्यों है, क्योंकि आपने लॉस कितना लिया, 1000 शेयर का, और प्रॉफिट कितने का ले लिया। कहां बनी रब ने बना दी जोड़ी, ये रब ने बना दी जोड़ी है, नहीं। आधे बच्चे तो खो गए होंगे ख्यालों में। बात क्या हो गई, आपको क्या करना है, रब ने बना दी जोड़ी, क्या करना है, मैचिंग, मैचिंग। समझ गए? बताइए, आपके पास 1000 शेयर का लॉस है, तो आपको 1000 शेयर का क्या चाहिए, प्रॉफिट। 1000 शेयर का लॉस कितना था, 2000, पता है ना तुम्हें वाली बात। अब देखो, अब मैं बता दूं 1000 शेयर का लॉस क्या, प्रॉफिट कैसे निकालोगे। ये बड़ा, ये जो मैं ये अमाउंट निकलवाई थी ना, ये बड़ी कीमती अमाउंट थी। ये देखो, मैंने आपसे पूछा था ना कि आपने 7500 का प्रॉफिट कमाया कितने शेयर पे, 1500 शेयर पे, तो एक शेयर पे कितना कमाया। अब बड़ा आसान है, एक शेयर पे 5 का प्रॉफिट, 1000 शेयर पे कितना आसान है ना, है ना, एकदम धूप फटते ही आ गया।
ठीक है, देखो एक शेयर पे 5 के तो 1000 शेयर पे 5000 का, और 1000 शेयर पे लॉस कितना हुआ 2000, तो 1000 शेयर गई प्रॉफिट, 1000 शेयर गई लॉस, तो बचा कितना 3000, तो 3000 जाएगा कहां पर, ये वो प्रॉफिट है जो हमारी जेब में रह गया, जेब में, जो हमारी जेब में रह गया, और जो हमारी जेब में रह गया उस पर हमारा आ गया, हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। बात क्लियर हो गई नहीं होगी, बोलो हाँ ना, ठीक है बेटा, बोलो हाँ ना। एक बात जरूर बोलता हूँ बेटा, देखो 500 शेयर अभी तक कंपनी ने रीइश्यू नहीं करे ना, देखो सुनो मेरी बात, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि फोर फीचर के तुरंत बाद ये एंट्री नहीं लगती, री इशू के बाद ही ये एंट्री लगती, समझे, क्योंकि 500 शेयर, देखो 500 शेयर कंपनी ने अभी तक री इशू करे नहीं है, तो कंपनी को पता ही नहीं है वो शेयर कितने में बिकेगा, ज्यादा में, कम में, कितना कम में, कितना लॉस होगा, और जब तक कंपनी को लॉस के बारे में नहीं पता, तो कंपनी को तो ये पता ही नहीं रहेगा ना यार मेरे पास कितना बचेगा एट द एंड, और जब तक कंपनी को यही नहीं पता मेरे पास कितना बचेगा, तो कंपनी कैसे ट्रांसफर कर देगी सीआर में, बोलो हाँ ये ना। कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वो प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है जिसपे हक कंपनी का आ जाता है, जब तक कंपनी री इशू नहीं करती, बोलो जोर से, जब तक कंपनी, इन बातों के नोट्स बना सकते हो तुम, बनाते नहीं हो, जब तक कंपनी री इशू नहीं करती, जब तक कंपनी री इशू नहीं करती, तब तक फोर फीचर का जो होने वाला प्रॉफिट है वो फोर फीचर अकाउंट में रहता है, वो सीआर में जाता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी को तब तक कोई कंफर्मेशन होती नहीं है कि कितना प्रॉफिट फोर फीचर में से मेरे पास रुकने वाला है, क्योंकि री इशू के बाद ही पता लगता है कंपनी को, अब आया नहीं आया, मेरे पॉइंट को पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, बहुत बढ़िया। फिर देखो मैंने क्या करा, मैंने कंटिन्यूइंग कर दिया, कंटिन्यूइंग, मैंने क्या बोला बेटा, मान लो कि ऊपर 1000 शेयर का तो पोर्शन था ही, 1000 शेयर बेच दिए मैंने, 10 का शेयर 8 में, लेकिन क्वेश्चन ने बोला हमने 500 शेयर भी बेच दिए, मैं कंटिन्यूइंग बता रहा हूं, मेरे पास समझ गए, अब पहले तो मैंने आपको ये समझा दिया खाली कि 1000 बेचने पे क्या होगा, अब मैं कह रहा हूं मैंने 1000 बेचे इस रेट पर, ये रही एंट्री, समझ में आ गई, और 500 बेचे इस रेट पर, 10 का शेयर कितने में, 10 का शेयर 12 में जावे, एक ज्यादा में चला जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये डिपेंड नहीं करता कि वो फोरफिटेड शेयर के बेटा चोरी करके बेचेगा कि कबाड़ी में थे, हाँ जी बात करेगा रे, बीच में 4 गायब हुए थे वहां से, अब पता लग गया कौन था वो, हाँ जी इधर देखो, मैंने बोला था कि छीने हुए शेयर इशू करो, फ्रेश शेयर इशू करो, ये इससे मैटर नहीं करता कि कंपनी छीने हुए शेयर बेच रही है, शेयर की कीमत उसके समय से होती है, कंपनी का जैसा समय चल रहा होता है शेयर की वैल्यू भी वैसे ही चल रही होती है, बोलो हाँ ये ना, तो कंपनी ज्यादा भी बेच सकती है, कम में भी बेच सकती है, और उतने में भी बेच सकती है, मैंने एक बात समझाई थी लास्ट क्लास के अंदर कि शेयर जो होता है वो पार और प्रीमियम पे इशू होता है, क्या होता है, पार या प्रीमियम पे, लेकिन री इशू पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, और डिस्काउंट लॉस पे भी हो सकता है, करा नहीं लॉस पे आपने, मतलब री इशू सस्ते में जा सकता है, क्योंकि कंपनी जो सस्ते में बेचेगी जो लॉस होगा वो लॉस कंपनी कवर कर लेती है, कैसे, फोर फीचर पे जो प्रॉफिट हुआ था, बोलो हाई है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या बात है तुम बहुत समझदार हो, अब आ जाओ, 10 का शेयर कंपनी कितने में बेच रही है, 12 में, 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है, इनकी 2 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रीमियम, एंट्री समझ में आ गई होगी, डेबिट वोट कम्स इन टू क्रेडिट वोट गोज आउट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 रुपया यहाँ, 2 रुपया यहाँ, अपने आप ही आइए ना, 10 रुपया, मुझे लगता है उंगली नहीं करनी चाहिए, उंगली मत कर मेरे को, 500 इंटू 10 5000, 500 इंटू 2 1000, और 500 इंटू 12 6000, मतलब एक देखिए 5000 के शेयर 6000 में गए, 1000 का प्रॉफिट, और कंपनी उस प्रॉफिट को कहाँ डाल दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम में, तुम्हें यही करना है, हालांकि इसके 2 ट्रीटमेंट आते हैं, इस प्रॉफिट को तुम कैपिटल रिजर्व में भी डाल सकते हो, बोलो हाँ ना, पर तुम्हें सीआर वाली एंट्री करनी, तुम्हें सिक्योरिटी में भी करना है अपने सीबीएसई या आईसी बोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आया, अब एक काम करते हैं, अब क्या बनेंगे, ट्रांसफर एंट्री बनाएंगे, ट्रांसफर एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट एवरी कैपिटल रिजर्व, बताओ कितने पापा ये वाले पापा कितने शेयर थे, तो ये भी कितने दोगे 500 शेयर, और क्या नियम था यहाँ पर, अच्छे से बोलो ना, मैचिंग मैचिंग, समझ गए क्या, 500 शेयर का लॉस, 500 शेयर का प्रॉफिट, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट था,
500 शेयर पे 2500, और 500 शेयर पे लॉस हुआ था क्या? तो लॉस क्या है? पूरा अपनी आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना। चले बड़े, चलो हाँ जी बेटा, ऐसे तो मत बैठे, लगा पोटी आ रही है तुझे। हाँ ऐसे कह रही है। सच सच छट्टी कर बेटा, ऐसे जो उल्टे सीधे पोस्ट बनते हैं ना उनकी बनते हैं, नहीं जाते। बेटा जाना तो एक ना एक दिन सभी को है। इधर देखो, जितना बोलोगे उतना मैं क्लास ही डिस्टर्ब कर दी। तू लेट आ। देखिए 1500 शेयर, सुनो 1500 शेयर अब पूरे ले रहे, 1500 शेयर कंपनी ने बेच दिए, फुल्ली पेड अप कितने रुपए में? पेड अप कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब। कंपनी ने कितने बेच दिए फुल्ली पेड अप? 5 रुपए, मतलब 10 का शेयर कितने बेच दिया? अब सुनते रहे ना, सुनते रहना, मजा आ गया तुम्हें बिल्कुल। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे पेड अप आएगा। पेड अप क्या था? फुल्ली पेड अप 10 रुपया, 1500 इंटू 10, 15,000 के शेयर कंपनी ने कितने बेचे? 1500 इंटू मतलब 7500 में। अरे बोलो ना यार, तो 1500 के शेयर दे दी, कितने में गए? 7500 में। 7500 का क्या हो गया? मैं कहाँ लिखा है मैंने? 15,000 के शेयर 7500 में गए ना, तो कितना लॉस हुआ? हमें 7500 का लॉस हुआ। ये कौन सी एंट्री? पापा बेटा, बेटा एंट्री बनाते हैं। क्या बनेगी? शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। और क्या नियम था यहाँ का? मैचिंग मैचिंग। बताओ 1500 शेयर का लॉस कितना है? 7,500 ना। और 1500 शेयर पे प्रॉफिट कितना कमाया था? एक शेयर पे 5, तो 1500 शेयर 75 कमाया था। 75 का प्रॉफिट, 75 का ही क्या बचा हमारे पास? जीरो अमाउंट। ये एंट्री ना भी बनाओगे तो भी काम, मतलब ये एक ऐसा बाप था जिसकी औलाद नहीं हुई। समझ गए? हाँ हाँ, बस की नहीं होगा जो भी है। बात क्लियर हो गई? ऐसा हो सकता है। ऐसा कब होगा? जब जितना प्रॉफिट कमाएगा उतना ही लॉस कमाया होगा। बात क्लियर हुई? अरे बोलो ना यार। एक मिनट, हाँ यार, तो शेयर कैपिटल तो आएगा। अरे दीदी फॉरफिचर नहीं आएगा, यहाँ लॉस नहीं हुआ हमें। 10 का शेयर 12 पे का है ना, तो 2 का प्रॉफिट हुआ ना, वो प्रॉफिट क्या हुआ? सिक्योरिटी में फॉरफिचर तो आया ही नहीं ना, तो डेबिट में आता है। चलिए लास्ट, बेटा मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, इधर चुप रहना बस। वो बातें करनी है तो 10 मिनट होते चलेगी ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं, करो बातें जितनी करनी है। देखो अब ये सिचुएशन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा अब पेड अप और कोल्ड अप और क्लियरिटी में आएगा। देखो सिचुएशन बड़ी आसान है। कंपनी 15,000 शेयर लेकर आई है, 10 का शेयर 12 में मतलब प्रीमियम पे लेकर आई है। 3 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, समझ गए? ये अमाउंट मैंने चेंज कर दिया, 2+2 कर दिया मैंने, ठीक है ना। मिस्टर बी थे, मिस्टर बी थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने क्या करा? फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया, कंपनी ने तुरंत गर्दन पकड़ी, मुंह में रैपट मारे 2। समझ गए? तुरंत शेयर फॉरफिट मार दी, तुरंत। मौका ही नहीं दिया फाइनल कॉल तक का, बदतमीजी कर। हमें बर्दाश्त ही नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे टोलरेट तेरे को, चल निकल यहाँ से। आई बस नहीं है। अरे बोलो हाँ ये ना। अब देखो, जब मुझे समझाना है, फोर फीचर तो हुआ ही यहाँ, लेकिन कंपनी री इशू कहाँ कर रही है ये देखना जरूरी है। क्वेश्चन बताएगा तुम्हें, या तो री इशू कंपनी तुरंत कर देगी फर्स्ट कॉल के बाद ही, या री इशू करेगी फाइनल कॉल के बाद। देखो मैंने लिखा ना R1 R2,
ये बाइक का नाम नहीं है, समझ गए ना, आर1 आर1 ये रीइश्यू की सिचुएशन मैंने एक ली है और रीइश्यू की सिचुएशन दूसरी ली है, बात क्लियर होगी ना हुई। तो मैं दोनों सिचुएशन में बनाऊंगा, पहले बनाएंगे फोर फीचर की एंट्री बड़े आराम से, ठीक है। फोर फीचर, अब पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए ये शेयर पार वाला है प्रीमियम वाला है, ये क्वेश्चन प्रीमियम वाला है। सिक्योरिटी प्रीमियम नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट, तो फोर फीचर की एंट्री में क्या होना चाहिए। अब मैं तुमसे पूछता हूँ क्या ये इस क्वेश्चन में फोर फीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, क्यों नहीं होगा। उस बंदे ने जहां बदतमीजी करी मां कोई प्रीमियम, मतलब वो उसने बदतमीजी यहां करी, उसने बदतमीजी यहां करी, मतलब ये वाला पैसा वो दे चुका है, तो वो दे चुका है तो प्रीमियम भी दे चुका है, मतलब प्रीमियम के केस में उसने बदतमीजी नहीं करी है। क्या मेरे पास समझ में आई है नहीं आई। तुमने क्या करी देखो, एंट्री बिल्कुल वही बनी है, शेयर कैपिटल डेबिट टू कोलियर टू शेयर फॉर फीचर, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया। अब आया समझ में। यहां पर बताओ क्या लिखते थे, कॉल्ड अप पेड अप, जोर से बोलो क्या लिखते थे, कॉल्ड अप, और मैंने बोला कॉल्ड अप निकालने का रामबाड़ इलाज, बस ये देख लो फोर फीचर से पहले कॉल्ड अप निकालने का रामबाड़ इलाज। बेटा अगर मेरे इस लेक्चर को ध्यान से ले रहे हो ना, तो आने वाले जितने भी इसकी प्रैक्टिस लेक्चर्स होंगे ना, उन्हें बड़ी जल्दी पकड़ लोगे, नहीं तो फिर डाउट बना रहेगा तुम्हारा ये, क्योंकि डाउट खत्म कर रहा हूँ मैं एंड टू एंड, कि डाउट ही ना बनेगी, इसलिए स्पेसिफिकली ले लिया मैंने इसे। फोर फीचर से पहले कितनी कितनी एंट्री लग चुकी है, फोर फीचर से पहले ये लग गई, ये लग गई और ये लग गई, बोलो कितनी, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 रुपए में 2 रुपए किस बात के घुसे पड़े हैं, कॉल्ड अप कितने प्रीमियम लेते हटा, तो कितने बचे 7, और कितने शेयर थे मिस्टर पी के पास 1000, 1000 इंटू 7, 7000 आया या नहीं आया। और बंदे ने कितनी जगह पैसे दिया था, खाली एक जगह, फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया 2, तो 1000 इंटू 2 2000, तो 7 में से 2 नहीं दिए, कितने दे दिए, वही हमारा प्रॉफिट है, बोलो हाँ ये ना। अच्छा ये 5000 का प्रॉफिट कितने शेयर पे कमाया, 1000 शेयर पे, तो एक शेयर पे भैया अब आया सही, अब आया सही में। हम कुछ भी कर लें पर शेयर प्रॉफिट 5 ही आता है, समझ गई, यही समझिए और कोई नहीं समझा, ठीक है। हर शेयर पे पर शेयर प्रॉफिट कितना आएगा, यार तुम तो बिलीव कर रहे हो, बेवकूफ हो क्या, मैं कौन ही मार दूंगा तुम्हें, 5 कुछ भी आ सकता है, बात क्या। बेटा बिलीव तो निकलने किसने, मेरे को तो डर लग रहा है, मैं तो बोलना बंद करूंगा ऐसी बातें, ठीक है। आपने 5000 का प्रॉफिट कमाया 1000 पे, तो एक शेयर पे 5, कुछ और भी आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 आ रहा है, अरे बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए अब कंपनी ने क्या कर दिया, शेयर 5 रुपए में री इश्यू कर दिया, कितने रुपए में, मतलब क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट, क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू के बारे में बताया, तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई या तो क्वेश्चन बोलेगा पेड अप वैल्यू बोल देगा, या फिर पेड अप वैल्यू के बारे में नहीं बोल रहे, तो पेड अप वैल्यू मैंने क्या बताया था, कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ री इश्यू, री इश्यू के टाइम पे जो कॉल्ड अप होगा। अब देखो ये देखो, मान लो कंपनी यहाँ पे री इश्यू कर रही होती, यहाँ का मतलब है फर्स्ट कॉल के बाद ही, तो मैंने बोला पेड अप के बारे में बोला, तो पेड अप निकालना पड़ेगा, और पेड अप का मैंने मीनिंग ये जो बता रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेड अप अगर नहीं पता तो पेड अप कैसे निकालोगे। इधर देखो ताबिश, उसको मत घूर, बेटा क्या कर रहा है तू यार, मतलब जहां पे भी गोरा चेहरा दिखेगा घूरेगा क्या होते, क्या बात हो गई 5 मिनट देख लो तो देख यार बेटा इधर के बैठेगा चुप बैठ। हाँ जी, फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी क्या कर रही है, री इश्यू कर रही है, हमें पेड अप वैल्यू बाहर निकालनी है। अब पेड अप वैल्यू कैसे बाहर निकालेंगे बताओ, कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ री इशू, री इशू ही कर रहे हैं ना यहाँ पे, और कॉल्ड अप वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखो, बस री इशू जहाँ कर रहे हैं ना, उससे पहले कितनी एंट्री आ रही है, 3 4 7 2 9, 2 में प्रीमियम है, 9 में प्रीमियम है ना, हटाओ कितना बचे 7, तो 7 ही तुम्हारा कॉल्ड अप था, तो 7 ही तुम्हारा क्या बन जाएगा, पेड अप। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या हो रही है, दोबारा बोल रहा हूँ सुनना मेरी बातों को। हम ये समझते हैं कि जो हमारा कॉल्ड अप था, 7 था ना कॉल्ड अप, वही हमारा पेड अप बन गया, नहीं मैंने ये नहीं बोला,
मैंने ये बोला है कॉल्ड ऑफ वैल्यू एट द टाइम ऑफ, ये शब्दों को पकड़ो, कॉल्ड ऑफ वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीइशू। एक काम करते हैं, मान लो हम फाइनल कॉल के बाद रीइशू कर रहे होते, फाइनल कॉल के बाद रीइशू कर रहे होते, यहाँ रीइशू कर रहे होते, तो यहां से पहले कितनी एंट्री लग चुकी होंगी, ये सारी, यानी 12 में 2 रुपए किस बात के हटा दो, तो कॉल्ड अप कितना निकलेगा 10, यही पेड अप होगा। पर अब समझ में आया नहीं आया, री इश्यू के टाइम पे जो कॉल्ड अप आया 10 आया ना, वही तुम्हारा पेड अप बनेगा। बोलो हाँ ये ना, यहां पर क्या था कि फोर फीचर और री इशू एक साथ हो रहे थे बैक टू बैक, पहले फोर फीचर फिर री इशू, तो जो फोर फीचर पे कॉल्ड अप था वही री इशू पे कॉल्ड अप रहा, इसमें वही री इशू पे पेड अप बन गया। अब आया नहीं आया, सही में क्लियर है ही नहीं है बात। ये सिर्फ कोइंसिडेंस वाली बात है कि अगर दोनों साथ में होंगे ना तो ये कॉल्ड अप सेम आएगा दोनों का, आया ये नहीं आया। लेकिन अगर मान के चलो फोर फीचर की टाइमिंग क्या थी फर्स्ट कॉल के बाद, और री इशू की टाइमिंग क्या थी फाइनल कॉल के बाद, बात क्लियर होगी नहीं होगी, तो दोनों का कॉल्ड अप बदलेगा। यहाँ कॉल्ड अप था 7, यहाँ कॉल्ड अप है 10, और री इशू के टाइम पे जो कॉल्ड अप होगा वही क्या बनेगा तुम्हारा पेड अप, अगर पेड अप के बारे में बता रखा नहीं है। अब आया सही में नहीं आया, क्लियर है बात क्लियर हो गई। तो देखो मैंने पहले R1 माना है, R1 मतलब 7 रुपए वाली सिचुएशन कि मैंने पेड अप कितना मान लिया 7,000 इंटू 7 और 1000 इंटू 5 का पे कहता ना, तो कितना लॉस हुआ, ट्रांसफर एंट्री लगा देंगे फिर सीधा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कैपिटल सर, 1000 शेयर पे कितना प्रॉफिट था और 1000 शेयर पे लॉस कितना था, तो 3000 बच गया हमारे पास, वो हमारे जेब में वो आया। फिर मैंने R2 की सिचुएशन मानी, R2 की सिचुएशन मैंने क्या मानी भाई 5, लेकिन वहां पे कॉल्ड अप जब पेड अप नहीं बता रहा तो वहां पर पेड अप कितना बैठेगा तुम्हारा 10, समझ में आता है मैंने आपको, तो 10 का शेयर कितने बिक रहा है 5 में, यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हुआ था 5 के प्रॉफिट होता 5 के लॉस, तो क्या बचा हमारे पास, समझ गया। तो यहाँ पर वो ट्रांसफर एंट्री बनने की जरूरत है, मतलब ये वो बात था जिसकी औलाद नहीं पैदा हुई, बात क्लियर होगी नहीं होगी, आया क्लियर है, बाकी बातें क्वेश्चन के साथ ठीक है। ये रीइश्यू के बारे में था, थोड़ा सा और ट्रिकी बनाएंगे लेकिन क्वेश्चन के साथ, इसको अलग से और डिस्कस नहीं करेंगे डीप में, ठीक है। आज के धन्यवाद, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।